हेलो। द रिथविन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड्स और टैब के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक ऑप्शंस को। वीडियो को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद आपको आ जाना है आपके स्लाइड्सो के टैब में। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। हमें यहाँ पे कई ग्रुप के बारे में और हमें कई ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन को करने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आपको एक एक ऑप्शन उसी पे करते हुए बताता हुआ चला जाऊँ। आपको सभी ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और यदि आपको लगता है कि एक बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो और वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे इंट्रो ऑफ सीएसएस कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जो है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग किसी भी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से या फिर कह सकते हैं फर्स्ट स्लाइड से यदि हमें स्लाइड शो करना है तो यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें कुछ स्लाइड्स हाइड है तो मैं इसको अनहाइड कर दे रहा हूँ अभी। ओके, तो अभी यहाँ पे मान लीजिए हम तीसरे स्लाइड पे क्लिक किए हुए हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्लाइड शो करना है। हम किसी भी स्लाइड पे रहे और बिल्कुल हमें स्टार्टिंग से स्लाइड शो करना होता है तो हम फ्रॉम बिगिनिंग का यूज करते हैं। बस इस पर क्लिक कर लीजिए, आपका जो स्लाइड शो है बिल्कुल स्टार्टिंग से हो जाएगा। इसके बाद फ्रॉम करेंट स्लाइड, यदि आप चाहते हो कि किसी भी स्लाइड पे आप हो और वहीं से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे चौथे स्लाइड पे हूँ, अब मैं चाहता हूँ टाइप ऑफ सीएसएस जो हेडिंग है हमारे, यही से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम करेंट स्लाइड। इस पर क्लिक कर लिया। अब देख पा रहे हो आप लोग, ये यहीं से स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का यूज हम लोग तब करते हैं जब मान लीजिए कि हमें क्या करना हो कि हमारे पास कुछ ऐसे स्लाइड्स हों। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टोटल 12 स्लाइड है और इसमें से मुझे कुछ कुछ स्पेसिफिक स्लाइड के स्लाइड शो करने हैं। जैसे मान लीजिए 9, 10, 11, 12 चार स्लाइड के स्लाइड शो करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे। कस्टम शो ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी स्लाइड होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आप इसमें से उन स्लाइड को चेक कर लीजिए जिन स्लाइड का आप स्लाइड शो करना चाहते हो। तो जैसे मुझे 9, 10, 11, 12 का चाहिए तो मैं यहाँ पे 9, 10, 11, 12 स्लाइड को चेक कर लूंगा और यहाँ से कर लेंगे हम लोग ऐड। जैसे हम ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आप चाहो तो जो स्लाइड शो आप बना रहे हो उसका एक नाम भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे कस्टम शो 1 के नाम से, तो मैं अभी नाम वही रहने देता हूँ। आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इसको किसी भी स्लाइड को अगर मान लीजिए मूव अप मूव डाउन करना, मतलब ऊपर नीचे करना है, पहले उसको प्रेजेंट करना हो या फिर बाद में उसको प्रेजेंट करना हो किसी भी स्लाइड को, तो यहाँ पे हम मूव अप और मूव डाउन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यदि हमें किसी स्पेसिफिक स्लाइड को अगर रिमूव करना है, मान लीजिए स्लाइड शो में ये आ गया है, गलती से उसको रिमूव करना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमें यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ फिर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है तो न्यू ऑप्शन का यूज करके आप एक फिर से आप स्लाइड शो बना सकते हो एक नया। एडिट ऑप्शन का यूज करके आपने जो स्लाइड शो बनाया हुआ है उसको एडिट कर पाओगे। और यहाँ पे रिमूव ऑप्शन का यूज करके स्लाइड शो को जो आपने कस्टम शो 1 के नाम से बनाया उसको आप यहाँ से रिमूव कर पाओगे। यदि आपको इसका डुप्लीकेट या फिर कॉपी तैयार करना है तो आप यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, उसका डुप्लीकेट बन करके यहीं पे रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपका है क्लोज। यदि आप इसको क्लोज कर देना चाहते हो इसको क्लोज कर लो। और जो आपने स्लाइड शो में ये 4 स्लाइड के स्लाइड शो सेट किए हुए हैं उनको स्लाइड शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे शो ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे शो ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा पहला स्लाइड आ गया। अब इसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ पे दूसरा स्लाइड है आपका। इसके बाद आपका है यहाँ पे तीसरा स्लाइड, मतलब कि ये आपका 11वां स्लाइड है। और इसके बाद आपका है 12वां स्लाइड। तो इसके बाद आपका कोई भी स्लाइड नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम स्लाइड शो का यूज करके अपने हिसाब से कुछ स्पेसिफिक स्लाइड का स्लाइड शो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पे सेटअप ऑप्शन। तो सेटअप ऑप्शन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग और रिकॉर्ड स्लाइड शो के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं स्लाइड शो को रिकॉर्ड करने के लिए। यदि मान लीजिए हमको स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है तो हम रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे F5 कर लेना ताकि हमारा स्लाइड शो हो जाए। तो हमारा F5 करने पे स्लाइड शो बिल्कुल स्टार्टिंग से होता है। तो यह स्लाइड शो हो गया हमारा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड, स्लाइड शो नहीं करना आपको, यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग यूज करना है। तो रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
तो जैसे आप रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, जिसमें आपको दो टाइमिंग दिख रही होगी ऊपर, जिसमें आपको ये पहला जो टाइमिंग दिख रही है इधर वाली, ये स्लाइड की टाइमिंग होती है, और ये जो टाइमिंग है ये हमारी टोटल टाइमिंग होती है। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो ये स्लाइड के लिए हम लोग इतना देर तक रुके हुए हैं, तो ये इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे दूसरा जब स्लाइड आया तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि ये स्लाइड्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जैसे भी जितना भी टाइम देना चाहो एक स्लाइड पर, आप उतना स्लाइड रोक करके उसे रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे बस करते हैं, 2-3 स्लाइड हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसके बाद मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो साइन कैंसिल करने के बाद आपको ये पूछेगा कि जो आपने टाइमिंग सेट करी है रिहर्स टाइमिंग में जाकर के स्लाइड शो की, उसको सेव करना तो यहाँ पे यस कर लीजिए, नहीं करना तो आप नो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ और वो टाइमिंग सेट हो गई है। हर एक स्लाइड पे जो हमने रिहर्स टाइमिंग का यूज करके टाइमिंग सेट किया वो टाइम सेट हो गई। यदि इस ऑप्शन को मतलब कि आपको चेक करना हो कि कैसे हम चेक करेंगे कि किस स्लाइड में कितना सेकंड है या कितना देर तक रुके हुए हैं, तो इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यूज करोगे जो है आपके व्यू टैब के अंदर, यहाँ पे एक स्लाइड सॉर्टर। बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल की जगह पे आप स्लाइड सॉर्टर कर दीजिए तो आपका स्लाइड जो है वो छोटा छोटा करके दिखाई देने लगेगा, और उसी में आपको टाइमिंग भी शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देख लीजिए कि जो स्लाइड शो में रिकॉर्ड हुआ रहेगा वही स्लाइड आपको यहाँ पे शो होगा। सॉरी, स्लाइड शो में नहीं कह सकते, रिहर्स टाइमिंग में जो रिकॉर्ड हुआ रहेगा वही यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 16 सेकेंड तक ये स्लाइड चला है, इसके बाद ये 9 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, और ये 0, और ये भी 0। तो इस तरीके से आपका स्लाइड शो जितना रिकॉर्ड हुआ रहेगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और नीचे दे जाएंगे तो वो सभी स्लाइड आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सभी स्लाइड दिख रहा है। तो यहाँ तक हम आए थे, तो देख पा रहे हो यहाँ तक आपका ये 0.0.01 है ना, तो 1 सेकंड तक है ये लगभग। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें हम लोग नहीं आते, तो इन सब में टाइमिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको नॉर्मल करना तो यहाँ पे नॉर्मल क्लिक कर लीजिए, नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड स्लाइड शो। देखिए रिहर्स टाइमिंग में और रिकॉर्ड स्लाइड शो में बस थोड़ा सा अंतर है। रिहर्स टाइमिंग यूज करते हैं तो केवल स्लाइड शो रिकॉर्ड होता है, उसमें हम पेन वगैरह यूज करें तो एज अ सिर्फ वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो डायरेक्टली हमें शो होता है। बट अगर हम रिकॉर्ड स्लाइड शो का यूज करते हैं तो इसमें हम लोग जो आवाज जो आ रही है, जो हम बोल रहे हैं वो चीजें, साथ में पेन, आइडियो, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर रिकॉर्डिंग मैं किसी भी करेंट स्लाइड से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे रिकॉर्ड करेंट स्लाइड, रिकॉर्ड फ्रॉम करेंट स्लाइड। और अगर हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से हो, जैसे कि हमने रिहर्स टाइमिंग का यूज करके स्लाइड को रिकॉर्ड किया, वैसे हम यहाँ पे इन सब का भी यूज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये था कि इसमें आइडियो और पेन वगैरह सब कुछ आपका रिकॉर्ड होगा, और इसमें आइडियो और पेन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे हम फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आपको 3 तक काउंट होगा, 1 2 3 ऐसे करके आ गया, और इसके बाद आपका ये जो रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे पेन वगैरह यूज करना चाहते हो आप पेन यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद अगर आपका रिकॉर्डिंग हो गया हो तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर लिया डायरेक्टली। आप और चाहो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जितने भी स्लाइड है आपके उन सभी के स्लाइड के लिए आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अब स्केप करके बैक कर लेता हूँ, विच मीन्स कैंसिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने रिकॉर्ड स्लाइड्स को यूज कर लिया, अभी हमने यहाँ पे पेन भी हमने यूज कर लिया, तो ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड हुई। अब इसकी टाइमिंग हमें देखनी है, तो फिर से आप स्लाइड सॉर्टर में आ जाओ, व्यू टैब में आओ, स्लाइड सॉर्टर। अब देखिए जितना टाइम दिया है आपने वो टाइम आपको यहाँ पे शो होगा। तो हमने इसके लिए इतना 11 सेकंड दिया था, तो ये 11 सेकंड हमें शो हो रहा है। अब इसको हम स्लाइड शो करके आपको दिखा रहा है। मैं इसको नॉर्मली करता हूँ, नॉर्मल करने के बाद हम स्लाइड शो में आएंगे और इसको कर लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। तो अभी हमने जो रिकॉर्ड स्लाइड शो का यूज करके किया, देखिए यहाँ पे आपको उसी तरीके से ये प्रेजेंट होगा, हमें कुछ नहीं करना। देखिए आपने हमने पेन यूज किया था, यहाँ पे पेन यूज करके ये दिखा रहा है, और इसके बाद हमने कैंसिल कर लिया था तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके बाद। तो मैं अभी यहाँ पे कैंसिल कर ले रहा हूँ जानबूझ करके और अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन के यहाँ पे क्लियर करके है। देखिए क्लियर करके यहाँ पे दिया हुआ क्लियर टाइमिंग ऑन करेंट स्लाइड। जो टाइमिंग हमारी है, जो भी हमने रिकॉर्ड स्लाइड्स हो या फिर रिहर्स टाइमिंग का यूज करके जो टाइमिंग सेट करी हुई है इन सभी स्लाइड के लिए, उसको यदि रिमूव करना है किसी स्पेसिफिक स्लाइड का, तो यहाँ पे करेंट टाइमिंग ऑन करेंट स्लाइड का यूज करेंगे, सॉरी क्लियर टाइमिंग ऑन करेंट स्लाइड का यूज करेंगे। और यदि मान लीजिए कि हमें पूरे स्लाइड का रिमूव करना है, जो टाइमिंग है रिहर्स टाइमिंग द्वारा दी गई हो या फिर रिकॉर्ड स्लाइड्स द्वारा दी गई हो, तो यहाँ पे क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड कर लेते हैं।
और यदि मान लीजिए नरेशन हमें रिमूव करना है, देखिए नरेशन किसे कहते हैं पहले तो समझ लीजिए आप। जो भी वॉइस मतलब जो हम बोलते हुए रिकॉर्ड किया है, वो वॉइस अगर हमें वॉइस अगर हमारे इस सिस्टम में आ रहा है, तो वॉइस साथ में आपका जो पेन यूज किया आपने, वो पेन, अगर उन सबको एक स्लाइड से रिमूव करना, तो यहाँ पे करेंट क्लियर नरेशन ऑन करेंट स्लाइड का यूज करना, मतलब कि हम इस पे यदि क्लिक करते हैं तो ये पेन जो है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए हो गया। ऐसे इसमें ऑडियो रहेगा तो ऑडियो भी रिमूव हो जाएगा, वीडियो रहेगा तो वीडियो भी रिमूव हो जाएगा। देखिए मैंने ऑडियो और वीडियो आपको स्लाइड इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं बताया, मैं अभी तुरंत बता दे रहा हूँ आपको। ये चीज भी आपको नोटिस कर लेना। देखिए यहाँ पे जब आप रिकॉर्डिंग ऐसे रिहर्स टाइमिंग का यूज करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो, उसको रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे देखिए माइक और वीडियो के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो माइक और वीडियो ऑप्शन आपको चेक और अनचेक कर लेना है, ताकि आपका वीडियो और माइक ऑन हो जाए। अभी हमारा वीडियो जो है वो ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि कैमरे वगैरह लगे हुए हैं इसमें, तो अभी उधर से रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये डिसेबल है हमारा। अभी माइक ऑप्शन हम इनेबल कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे ये इनेबल हो गया। तो अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा माइक जो है, जो भी हम बोल रहे हैं वो सारी चीजें भी रिकॉर्ड होंगी। तो आपको अगर माइक का यूज करना है तो माइक भी यूज कर सकते हो, वीडियो अगर अपने यूज करना है तो वीडियो भी यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये काम करेगा अभी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वर्क करेगा। तो इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा फोटो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इधर। थोड़ा सा उसमें ब्लैक दिख रहा है, वैसे ओरिजिनल था वो, वैसे कैमरा वगैरह भी थोड़ा सा उसका गड़बड़ है, लाइटिंग उसमें शो नहीं हो पा रही है। बट आप लोग जो अभी सर्कल में देख पा रहे हो उसमें क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे वॉइस है आपका, तो इसको वॉइस को भी आप चेक अनचेक कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे क्लियर नरेशन आपने देख लिया, तो नरेशन हम रिमूव करने के लिए एक स्लाइड का रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लियर नरेशन ऑन करेंट स्लाइड करते हैं, और पूरी स्लाइड का रिमूव करना है तो हम क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेटअप स्लाइड्सों की। सेटअप ऑप्शन में हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है। आपको बिल्कुल बारीकी से एकदम अच्छे से ध्यान से सुन लेना है। ध्यान से सुनने के बाद जैसे जैसे आप उसको करोगे वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही होगा वो, आपको एक एक करके देख लेना। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है प्रेजेंटेड बाय अ फुल प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर विथ फुल स्क्रीन। तो ये जो आपका नॉर्मली स्लाइड शो होता है, ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो होता है, ये नॉर्मली हमारा एक्टिव है। जो भी चीज एक्टिव है उसी के हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो। तो इस पे क्लिक करने पे क्या होता है, स्लाइड शो जो होता है वो थोड़ा सा जो लेंथ है इसकी फुल स्क्रीन नहीं होती है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है स्क्रीन। मैं इसको सेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं, देखिए ये इस तरीके से हो जाता है। मैं कैंसिल करता हूँ, और फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्राउज एट कियोस्क फुल स्क्रीन। इसमें क्या होता है कि ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। देखिए जैसे फुल स्क्रीन में होगा, बट स्पीकर इसमें वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से ये होता है। और इसके बाद है आपका लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप। ये ऑप्शन तब इनेबल होता है जब आप इस वाले ऑप्शन को या फिर इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, उसके बाद ये इनेबल हो जाता है। अब इसका यूज करके यहाँ पे लूप कंटिन्यूअसली स्केप ऑप्शन को, यदि लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप ऑप्शन को यदि आप चेक कर देते हो, चेक करने के बाद क्या होता है ना कि आपका जो स्लाइड शो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आपका स्लाइड खत्म हो जाएगा पूरा, तो वो वापस से रिपीट होने लगेगा। तो जहाँ पे रिपीटेशन वाली बात आएगी, समझ जाइए कि वहाँ पे लूप लगा हुआ है। तो लूप ऑप्शन यदि चेक है तो वो आपका रिपीट होने लगेगा स्लाइड शो। इसके बाद यहाँ पे आपको ये मिल रहा है शो विदाउट नरेशन। यदि आप चाहते हो, जो हमने पेन यूज किया था रिकॉर्ड स्लाइड शो का यूज करके, वो पेन स्लाइड शो में ना शो हो, और जो हम बोल रहे हैं वो चीजें भी उसमें ना शो हो, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो शो विदाउट नरेशन। इसको चेक कर दोगे तो स्लाइड शो के दौरान पेन भी नहीं दिखेगा आपका, और ना ही वॉइस सुनाई देगी। इसके बाद यहाँ पे शो विदाउट एनिमेशन। यदि इस ऑप्शन को यदि आप चेक करके ओके करते हो, तो आपका जो एनिमेशन आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दिए हुए, जैसे मैंने पहले स्लाइड पे अलग अलग एनिमेशन यूज किए हुए, जैसे मैं आपको यूज करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इन सभी को अभी अनचेक कर लेते हैं। अभी शो विदाउट एनिमेशन ऑप्शन हम देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पाओगे कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो देखिए ऐसे एनिमेशन के हिसाब से आ रहा है। तो हम चाहते हैं वही एनिमेशन के हिसाब से न आए, तो सेटअप स्लाइड शो में चल करके हम यहाँ पे शो विदाउट एनिमेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और जब हम यहाँ से ओके करके स्लाइड शो करेंगे तो आप देखोगे कि जो स्लाइड शो है वो बिल्कुल नॉर्मली हो जा रहा है, केवल ट्रांजिशन के हिसाब से। बट हमारा जो एनिमेशन अप्लाई किया गया वो डायरेक्ट हमें शो हो जा रहा है ऑब्जेक्ट पे। तो
आप देख पा रहे हो यहाँ पे एनिमेशन के बिना आप स्लाइड शो कर सकते हो। इसके बाद आपका डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्लेरेशन। देखिए इस ऑप्शन को अभी चेक अनचेक करने से हम कोई भी इफेक्ट हमको इसमें नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी सिस्टम में ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, स्मूथली हमें सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही, लैग कर रहा है हमारा सिस्टम, तो डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्लेरेशन को यदि हम चेक कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो स्लाइड शो है वो थोड़ा सा स्मूथली हो जाता है। लेकिन अगर हम अनचेक किए हुए तो वो थोड़ा सा जैसे भी हमारा नॉर्मल सिस्टम वर्क करता है वो उसके हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्लेरेशन ऑप्शन को चेक करके जब स्लाइड शो करते हैं तो आपका सब कुछ स्मूथली एकदम अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पे पेन का कलर यहाँ पे चेंज करना हो। जैसे पेन का कलर हम लोग तब यूज करते हैं जब मान लीजिए हम स्लाइड शो किए हुए हैं। मैंने आपको पेन यूज करके भी दिखाया था अभी। जैसे पेन का कलर हमारा क्या था, यहाँ से हम पेन ले सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। मैंने जैसे एलो कर दिया। तो हम सेटअप स्लाइड शो में चलते हैं, यहाँ पे स्केप करेंगे, हम इसको रखेंगे नहीं। सेटअप स्लाइड शो में चलेंगे। देखिए यहाँ पे पेन का जो कलर है वो रेड है। यदि हम इस पेन के कलर को यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, लेजर पॉइंटर के कलर को चेंज करना है, लेजर पॉइंटर के कलर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कर देंगे ओके। अब जब हम स्लाइड शो करेंगे तो आप लोग देखोगे कि जो लेजर पॉइंटर कलर का हमने यूज किया था उसमें जो भी कलर हमने दिया था वो कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेजर पॉइंटर करके देख लीजिए, देखिए मैंने ब्लू किया तो ब्लू दिखाई दे रहा है। और अगर हम पेन की बात करें तो पेन हमने ग्रीन किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रीन चल रहा है इस तरीके से। मैं कैंसिल करता हूँ अभी यहाँ पे और डिस्कार्ड कर लेते हैं इसको। अब आ जाते हैं इधर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है पहला ऑप्शन ऑल। तो यहाँ पे अगर आपके अपने स्लाइड के पूरे स्लाइड के यानी पूरे स्लाइड को एक साथ क्या करना है, स्लाइड शो करना है कि सभी स्लाइड शो में दिखाई दे, तो ऑल आप यूज करते हो। फ्रॉम का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक स्लाइड को, मतलब कोई हमने एक स्लाइड फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने मान मान लीजिए कर दिया 4 और 4 से लेकर के 12 तक अगर हमें स्लाइड शो करना है तो यहाँ पे हम 4 और यहाँ पे 12 लिख लेंगे। तो जितने स्लाइड से जितने स्लाइड तक करना है आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कस्टम शो। तो कस्टम शो का यूज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कस्टम शो ऑप्शन का यूज करके हमने एक स्लाइड शो बनाया था। तो उस स्लाइड शो के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि स्लाइड शो हो जाए तो यहाँ पे कस्टम शो ऑप्शन को चेक करके अब जब स्लाइड शो करेंगे तो आपका कस्टम शो में बनाया गया जो भी सेटअप किया गया है, मतलब अगर जितना भी स्लाइड आपने सेट किया स्लाइड शो में उतने ही स्लाइड का स्लाइड शो होगा। इसके बाद आपका है मैनुअली और यूज टाइमिंग। मैनुअली में क्या होता है, यदि आप रिकॉर्ड स्लाइड्स को यूज किए हो या फिर आपने ट्रांजिशंस वगैरह में, एनिमेशंस वगैरह में जो टाइमिंग सेट की हुई है उसके हिसाब से क्या होगा कि वो प्रेजेंट होगा। जैसे ट्रांजिशन में आप यूज करते हो, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अभी हमने यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग तो करी हुई नहीं है। ट्रांजिशन टैब में यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलता है ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे ऑन माउस क्लिक को हटा करके आफ्टर ऑप्शन को चेक कर देते हैं और इन सभी को ऐसे ही कर देते हैं, तो जो आफ्टर में टाइम सेट होती है या फिर जो रिकॉर्ड हमने किया हुआ है, रिकॉर्डिंग में जो टाइमिंग सेट होगी, जो रिहर्स टाइमिंग या फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो का यूज करके हमने रिकॉर्ड किया, तो वो टाइमिंग के हिसाब से क्या होता है, जितना भी स्लाइड में टाइम दिया रहेगा उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं वो मैनुअली हो, मतलब हम क्लिक करें या फिर स्पेस की प्रेस करें तब जाकर के वो चेंज हो, ऐसा चाहते हैं तो हम यहाँ पे मैनुअली कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं टाइमिंग के हिसाब से जो भी टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है उसके हिसाब से चेंज हो जाए तो यहाँ पे यूज टाइमिंग यूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका प्राइमरी मॉनिटर और यूज प्रेजेंटर व्यू, और यहाँ पे रेजुलेशन भी आपको मिल जाता है। देखिए प्राइमरी मॉनिटर में क्या होता है और ऑटोमेटिक मॉनिटर में क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। जब प्राइमरी मॉनिटर हमारा एक्टिवेट होता है और यूज प्रेजेंटर व्यू चेक है, प्राइमरी मॉनिटर यहाँ पे एक्टिव है और यूज प्रेजेंटर व्यू भी चेक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो प्राइमरी मॉनिटर है हमारा उसमें हमें जो स्लाइड शो दिखाई देता है या फिर जो भी हमें स्क्रीन दिखाई देता है वही चीज हमारे सेकेंड मॉनिटर में भी दिखाई देता है, जो मॉनिटर अगर इससे अटैच है तो। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कर देते हो, यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक हो गया और यूज प्रेजेंटर व्यू चेक है, तो आपको यहाँ पे इस वाले जो आपका मेन मॉनिटर होगा उसमें आपको स्लाइड वो यूज प्रेजेंटर व्यू, मतलब कि प्रेजेंटर व्यू आपको दिखाई देगा। लेकिन आपके सेकंड मॉनिटर में आपको स्लाइड शो दिखाई देगा। तो अगर आप यूज प्रेजेंटर व्यू का यूज करना चाहते हो कि प्रेजेंटर व्यू आपको यहाँ पे दिख जाए और सेकंड वाले मॉनिटर में आपको स्लाइड शो दिख जाए, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑटोमेटिक और यूज प्रेजेंटर व्यू। अगर आपके पास सिस्टम होंगे डबल मॉनिटर होंगे तो आप अटैच करके देख लीजिएगा। अगर आप ऑटोमेटिक रखते हो और यूज प्रेजेंटर व्यू चेक है तो एक में आपको यूज प्रेजेंटर मतलब कि प्रेजेंटर व्यू दिखाई देगा और एक में आपको स्लाइड शो दिखाई देगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्राइमरी रखा,
इसके बाद यूज प्रेजेंटर व्यू यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपके प्राइमरी मॉनिटर में दिखाई देगा वही आपके सेकेंडरी मॉनिटर में भी दिखाई देगा। और यहाँ पे आपका रेजुलेशन, यदि आपको रेजुलेशन घटाना बढ़ाना है तो यहाँ पे आप रेजुलेशन आप घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, और जो यहाँ पे रेजुलेशन रख दोगे उसी के हिसाब से स्लाइड शो आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी नॉर्मली रख ले रहा हूँ, मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यूज़ करेंट रेजुलेशन हम यूज़ कर ले रहे हैं और ओके कर ले रहे हैं। तो आई होप कि आपको सेटअप का सारा ऑप्शन समझ में आ गया। यदि कोई डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके कोशिश करिएगा, देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। यदि उसके बाद भी नहीं हो पाता तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को फुलफिल करने की या फिर डाउट को क्लियर कराने की। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये भी यहाँ पे देखिए, ये जो मॉनिटर ऑप्शन है ये मैंने अभी बता दिया, ये नरेशन भी हमने सेटअप में ही बता दिया था, यूज टाइमिंग का भी मैंने यूज कर दिया, बता दिया आपको। यहाँ पे शो मीडिया कंट्रोल एक बार देख लीजिए, ये ऑप्शन, और एक यहाँ पे एक ऑप्शन बचा हुआ आपका हाइड ऑप्शन। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, हाइड ऑप्शन और यहाँ पे शो मीडिया कंट्रोल्स। अभी देखिए, शो मीडिया कंट्रोल्स ऑप्शन को यदि हम अनचेक करते हैं तो हमारे पास जो मीडिया या फिर विच मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें जो हम आइडियो इंसर्ट किया है, मैं यहाँ पे एक कंट्रोल प्लस एन करके आपको एक स्लाइड शो में दिखा देता हूँ वो दोनों ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आइडियो इंसर्ट कर लेते हैं, हमारे पास देख लेते हैं है कि नहीं आइडियो। ओहो, तो हमारे पास आइडियो तो नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है इसमें। आइडियो नहीं तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और एक आइडियो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी जो हम बोल रहे हैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब हम स्लाइड शो नहीं किए तो भी हमारे पास ये बटन्स हैं कंट्रोल करने के, इसके इस पर क्लिक करके हम प्ले कर सकते हैं और इधर से थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से पीछे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बटन्स मिल जा रहा है विदाउट स्लाइड शो में गए, बट हम स्लाइड शो में एक बार जाकर के चेक कर लेते हैं क्या हमें ये बटन्स मिलते हैं या नहीं। तो F5 हम करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये बटन शो हो रहा है। तो ये बटन पता है क्या आपको क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्लाइड शो है, यहाँ पे स्लाइड शो का टैब है, इसमें आपका ये शो मीडिया कंट्रोल का ऑप्शन चेक है। यदि आप इसको अनचेक कर दोगे और उसके बाद आप स्लाइड शो करोगे तो क्या होगा कि आपके पास वो कंट्रोल्स नहीं मिलते। देखिए यहाँ पे मैं लेके आ गया, वो कंट्रोल्स नहीं मिलते, तो उन कंट्रोल्स को आइडियो या फिर वो वीडियो, उनकी कंट्रोल को, मतलब कि प्ले पॉज बटन को अगर आपको यहाँ पे स्लाइड शो के दौरान भी दिखाना है तो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। अगर आप अनचेक करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आप हाइड स्लाइड भी देख लो, मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ, इस पे आ जाते हैं हम। तो हाइड स्लाइड का यूज करते हैं हम लोग किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड को, यदि हम चाहते हैं हाइड कर दें, वो स्लाइड शो में ना दिखाई दे, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर दीजिए, वो हाइड हो जाएगा। जब आप स्लाइड शो करोगे, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड शो करूंगा तो हमारा पहला स्लाइड शो में नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा दूसरा स्लाइड शो। यहाँ पे मैं फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, फ्रॉम बिगनिंग। तो जैसे हम फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करें, देख पा रहे हो आप यहाँ पे CSS के लाभ दिखा रहा है, विच मीन्स कि ये सेकेंड स्लाइड से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से ये स्टार्ट नहीं हो। तो आप हाइड ऑप्शन का यूज करके किसी स्पेसिफिक स्लाइड को हाइड कर सकते हो और फिर से उस पर क्लिक कर दो, हाइड पे सेलेक्ट करके उस स्लाइड को सेलेक्ट करके हाइड पे फिर से क्लिक कर दो, तो वो नॉर्मल हो जाता है आपका और वो स्लाइड शो में शो होने लगता है। तो आई होप कि सभी ऑप्शंस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हैं या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बिंदास कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।